हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम क्लास 12th फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको पता होगा कि हमने कुछ सॉल्यूशन करा दिए थे। तो जो हमने इनिशियल फेज़ में जो न्यूमेरिकल्स लगवाए थे तो बच्चों एक आर्डर से लगवाए थे, लेकिन अब जो हम न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या आपके लिए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे उन्हीं को सॉल्व कराया जाएगा। बाकी आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन जो है 2019 में ये पूछा गया था। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड में जो है पूछा हुआ है। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या खास बात है, ये 2019 बोर्ड में क्यों पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट्स ए। एक पॉइंट्स दे रखा है इन्होंने 0,0 -15 सेंटीमीटर एंड 0,0 + 15 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों ये 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री आपने क्लास 12th में पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में या नहीं पढ़ रखी आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये बच्चों को डाउट में डालने के लिए ऐसा कुछ किया और बाकी कुछ है नहीं। ओके, तो बच्चों ये पूछना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों सिस्टम का जो है टोटल चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों दे क्या रखा है इन्होंने, 2 चार्जेज हैं QA और QB। तो जैसा कि और ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। तो जैसा आपको बच्चों बताया गया था कि जब भी डाइपोल क्रिएट होता है तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से ही ये क्रिएट होता है। ओके, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक सिस्टम बना लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों इसके लिए हम एक सिस्टम बना लेते हैं, यानी सिस्टम क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम थोड़ा एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हमने एक्सिस ड्रा कर लिया है, करते हैं इसको। तो देखिए एक एक्सिस हमने ड्रा कर लिया, इसके बाद बच्चों दूसरा एक्सिस ड्रा करते हैं, इसके बाद एक और एक्सिस, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो 3 एक्सिस होंगे। ओके, तो बच्चों हमने इस तरह से कुछ एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं ये y एक्सिस है। ओके, गौर से देखिएगा सॉल्यूशन को, इसको y एक्सिस सपोज कर ले रहे हैं, इस वाले को बच्चों हम z एक्सिस सपोज कर ले रहे हैं। वैसे आप किसी को कोई एक्सिस मान सकते हैं। ओके, लेकिन ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आप सपोज कर लीजिए। और ये आपका क्या है, x एक्सिस है। तो बच्चों जैसा कि पहला जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको, देखिए कोऑर्डिनेट कैसे दे रखे हैं इन्होंने। तो कोऑर्डिनेट्स बच्चों जो दे रखे हैं ये देखिए 0,0 -15। ओके, और इसके बाद एक कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0,0 + 15। तो ये कोऑर्डिनेट हैं। तो अब देखिए हम इनको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों z एक्सिस के लॉन्ग देखिए, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लिखें x, y, z, तो बच्चों x और y के कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 0 हैं और z के ही मिल रहे हैं। तो चलिए ये पॉजिटिव z डायरेक्शन होगी। तो पहले में क्योंकि ये जो है तीनों x, y, z ऑल पॉजिटिव होते हैं तो एक डायरेक्शन हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, तो एक डायरेक्शन हम यहाँ लेते हैं और इसको पॉइंट B को लोकेट करते हैं, क्योंकि पॉइंट B ही क्या है, पॉजिटिव है। तो ये देखिए हो गया 0,0, +15। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हालांकि कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है बच्चों को, प्रॉब्लम्स ये होती है कि ये जो पोजीशन दे रखी है, ये जो पोजीशन दे रखी है ये थोड़ा सा जो है डिफर कर जाता है। अब देखिए इसी के अलॉन्ग जो है हम निगेटिव में भी जाने वाले हैं। तो चलिए निगेटिव का भी ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये हमारा रहा। तो बच्चों दूसरा हम जो मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, ये है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0, -15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह के कोऑर्डिनेट हैं और इस पे जो पॉइंट A पे बच्चों चार्ज है, ये पॉइंट आपका A रहा, इसके ऊपर जो इन्होंने चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, ये इन्होंने चार्ज दे रखा है और इस वाले पे बच्चों जो चार्ज इन्होंने दे रखा है ये माइनस है, उतना ही है लेकिन -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके,
तो इस तरह का चार्ज ये दे रखा है। तो बच्चों इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैक्सिमम बच्चे नहीं लगा पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स कहाँ होती है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने दे दिया, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, यही बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। हालांकि कोई परेशानी वाली बात नहीं है जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ लेंगे। चलिए तो पहला पोर्शन ये पूछ रहे हैं। तो बच्चों पहला पोर्शन ये क्या पूछ रहे हैं? फाइंड टोटल चार्ज। पहला पोर्शन क्या पूछ रहे हैं? फाइंड टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? तो टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज क्या होता है? तो टोटल चार्ज होगा QA प्लस QB, QA प्लस QB। तो एक जो चार्ज है बच्चों QA ये 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा क्या है इतना ही है लेकिन माइनस में 2.5 10⁻⁻7। ओके, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो जाएगा? 0 कूलम हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाने वाला है? 0 कूलम हो जाने वाला। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों इन्होंने जो है डाइपोल मोमेंट पूछा है। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको बताया गया है। क्या डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको बताया गया है कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? 2QA, यानी टोटल डिस्टेंस एंड दैट चार्ज। कोई एक चार्ज डाइपोल का ले सकते हैं और टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये देखिए ये इतना, यहाँ से इतना 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? तो 2A की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो चलिए वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो वैल्यू को प्लेस करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? देखिए हमारे पास 2 इंटू चार्ज की वैल्यू किसी एक को लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻7। और बच्चों ये जो डिस्टेंस आपके पास आ चुकी है, तो क्योंकि डिस्टेंस आपके पास जो है 2 इंटू A है तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है? 15 है। ओके, तो ये वैल्यू जब हम प्लेस कर लेंगे और ये 0.15 हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2.5 10⁻⁻7 इंटू 0.3। ओके, और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास बच्चों वैल्यू आएगी 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट जो है इसका ये इतना आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट ये आ गया और जो इसका नेट चार्ज बच्चों कितना आ गया? 0 कूलम आ गया। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? ये जो 3D का जो इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखा है तो इसी को बच्चे देख के डर जाते हैं। तो ये जो 3D के ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इससे आपको डरना नहीं। ओके, सिंपली आप ड्रा कर लेंगे और जो फार्मूला है उसको प्लेस कर देंगे तो इजीली आपके लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक और चीज़ इन्होंने पूछ रखी, डायरेक्शन पूछ रखी है। तो डायरेक्शन बच्चों किधर होती है? आपकी निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये आपके पास डायरेक्शन जो आपको बताया गया डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है तो ये B2A आपके पास डायरेक्शन होने वाली। ओके, तो ये चार्जेस जो हैं अगर आपने A को यहाँ प्लेस किया है, ओके, तो यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है, और अगर ये A किसी ने यहाँ प्लेस कर दिया है तो यहाँ से इस तरफ होगी। ओके, तो चार्जेस को आप कहीं भी ले सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी जो है ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2019 बोर्ड में पूछा गया। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या है। तो ये 2019 बोर्ड में आया था और ये सेट 3 का क्वेश्चन है। सेट 3 का क्वेश्चन है, आउटसाइड दिल्ली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस कूलम मीटर इज अलाइंड with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate torque acting on the dipole. Calculate torque acting on the dipole. Okay, तो बच्चों हमें इस पे जो है टार्क कितना एक्ट कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। और एंगल बच्चों यहाँ पे एंगल शायद क्वेश्चन में मिसिंग है। तो अलाइंड 30 डिग्री, अलाइंड
30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आपके पास पता होगा कि टार्क का क्या फार्मूला होता है। तो टार्क इक्वल टू होता है, टार्क इक्वल टू आपके पास क्या होता है, पीई साइन थीटा। ओके, यानी टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो है आपके पास इन्होंने दे रखी हैं। तो वैल्यू सिंपली प्लेस कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं बच्चों। तो डायपोल मोमेंट की इन्होंने क्या वैल्यू दे रखी है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना दे रखा है बच्चों, 5 × 10 की पावर 4, और इसके बाद एंगल कितना दे रखा है, साइन 30 डिग्री। ओके, तो फिर इसके बाद वैल्यू प्लेस कर देते हैं। चलिए तो वैल्यू प्लेस करेंगे बच्चों, तो 4 × 10 की पावर -9 × 5 10 की पावर 4, और साइन 30 की जो बच्चों वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता होगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और 10 की पावर -9 10 की पावर +4, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस, ये आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। ओके, और बच्चों एक 2 नीचे रहेगा तो ये 10 कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 10 की पावर -4, और इसको अच्छी तरह से लिखेंगे। टार्क आ जाएगा 1.0 × 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है बच्चों न्यूटन मीटर होती है। ओके, तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन रहा। होप करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो न्यू हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उनको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो और देख लेते हैं एक बार फिर क्वेश्चन को। तो इस तरह से सॉल्यूशन है बच्चों, आप भी कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपका जो है 1.9 जो एक्सरसाइज का है उसका है, और ये 1.10 का है। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स एक्सरसाइज 1 का, वो क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन आपके पास दिख रहे हैं 11, 12 और 13, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको एग्जांपल्स में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रीवियस जब हमने जो कुलॉम्स लॉ बताया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन बताया था, तो वहाँ पे सॉल्व कराया था। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉम्पिटिशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन में कोई दम ज़्यादा है नहीं, आप कंसेप्चुअली इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, और ये बच्चों ये क्वेश्चन जो नीट आप चेक कर सकते हैं, नीट 2018 में पूछा गया था, और बोर्ड में तो ये मैक्सिमम किसी न किसी सेट में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए हमने इसको सोचा कि सॉल्व करा देते। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। द फॉलोइंग फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि ये फिगर में इन्होंने 3 जो है चार्ज पार्टिकल की पोजीशन को दे रखा है, और बच्चों इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिखाई है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कैपेसिटर की तरह या कैपेसिटर ही कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है। तो इसमें से चार्ज पार्टिकल को निकाला गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, 1 2 और 3, कुल 3 चार्ज पार्टिकल को इन्होंने क्रॉस कराया है। तो बच्चों अभी ये जानना चाहते हैं कि किसका क्या साइन होगा, यानी कौन सा चार्ज जो पॉजिटिव होगा, कौन सा जो है निगेटिव होगा। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नंबर 1 जो है, नंबर 1 देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये उसकी तरफ बेंड हो गया, उसकी तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। इसका मतलब नंबर 1 बच्चों क्या होने वाला है, नंबर 1 जो निगेटिव चार्ज है, नंबर 1 निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो निगेटिवली चार्ज ये पार्टिकल है। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो नंबर 2 आपके पास क्या दिख रहा है, तो नंबर 2 देखिए, ये भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली, तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ बेंड हुआ है, तो पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी निगेटिवली चार्ज
पार्टिकल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड की बात करती है, आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। अगर पॉजिटिव, क्योंकि अगर जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तभी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो बच्चों जो पहला चार्ज देखिए ये प्लस की तरफ मुड़ गया, इसका मतलब ये माइनस हुआ होगा, तभी तो ये प्लस हुआ होगा, तभी इन दोनों का क्या हुआ होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा। इसके बाद दूसरा भी प्लस की तरफ मुड़ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि पहला भी निगेटिव चार्ज है, दूसरा भी निगेटिव चार्ज है। इसके बाद बच्चों नंबर थर्ड की बात आती है। तो देखिए नंबर थर्ड जो है निगेटिव की तरफ बेंड हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये जो थर्ड पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है ये Q/M रेशियो जानना चाहते हैं, मास यानी चार्ज टू मास रेशियो। तो इसके लिए हमें जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और आपको फिगर से क्या दिख रहा है कि पार्टिकल 3 का जो डिफ्लेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस, ये देखिए इन्होंने एक्सिस भी दे रखा है, ये वाई एक्सिस है तो नीचे भी वाई एक्सिस होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है इधर भी एक्स एक्सिस होगा। तो हमें इसका जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश, यानी डिफ्लेक्शन फाइंड करने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद Q/M रेशियो देखेंगे किसका ज़्यादा होगा। तो बच्चों अगर कोई जो है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, तो उसका एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो A इक्वल टू आपको क्या पता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में Q/M की तलाश है। तो A इक्वल टू F/M होता है, तो F इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है F इक्वल टू क्या होता है, QE, तो ये क्या हो जाएगा, QE/M। ओके, इसके बाद बच्चों अगर हम वाई डायरेक्शन के लॉन्ग अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करें कि ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्सीलरेशन पता है, ओके, एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी पार्टिकल की, इसके बाद उसने मूव करना शुरू किया होगा। तो न्यूटन्स का हम इक्वेशन लगा देते हैं, सेकेंड इक्वेशन, H इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम डिफ्लेक्शन फाइंड करने की, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाने वाला है, प्लस हाफ, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर रखा है, ये क्या है, QE/M, QE/M है। ओके, और ये क्या हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो H देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q/M के। ओके, तो इसका मतलब मास जिसका ज़्यादा होगा उसका ये जो है कम होने वाला है। तो बच्चों देखिए थर्ड पार्टिकल का जो है, अब आप बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टिकल देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका बच्चों जो है ये Q/M रेशियो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पार्टिकल 3 का जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है वो ज़्यादा है, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक देखिए ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, एक बात फिर से समझिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मास से डिवाइडेड है, मास से डिवाइडेड है, तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ये चार्ज इसका पॉजिटिव है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी का चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, तो बच्चों ये आप देख रहे होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q/M के, और Q जो है ज़्यादा है क्योंकि बाकी का जो चार्ज है वो निगेटिव है, बाकी का चार्ज क्या है, निगेटिव है, और इसका चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब थर्ड पार्टिकल का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और इसका जो चार्ज टू मास रेशियो Q/M जिसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो, ये किसका ज़्यादा होगा, थर्ड पार्टिकल का। ओके, तो बच्चों इसको एक बार फिर से गौर कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पास क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर एग्जाम्स में आता है तो बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे। पहली पोजीशन इन्होंने पूछा था कि पहचानिए 1 2 3 क्या है, ठीक है, कौन से चार्ज हैं, तो जैसे ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये निगेटिव प्लेट थी, तो फर्स्ट और 2 जो है पॉजिटिव की तरफ चले गए, इसका मतलब ये डिफरेंट चार्ज हुए होंगे तभी तो पॉजिटिव की तरफ चले गए, तो ये निगेटिवली चार्ज हैं, ये कैसे चार्ज हैं, निगेटिवली चार्ज हैं। ओके, इसके बाद बच्चों ये वाला माइनस की तरफ बेंड हो गया थर्ड वाला, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। और हमने यहाँ से कैलकुलेट किया न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए और थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो हमने पाया कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q/M
Q/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इसका मतलब जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका जो है डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो चार्ज किसका ज़्यादा है बच्चों? थर्ड पार्टिकल का जो है चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, तो होप करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को राइट डाउन करते हुए इसका सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में जो है जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हीं का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। बाकी जो जैसे हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए 12 और 13, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा उसको भी पूछा गया। ओके, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी जो है 2015 में ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया है और 1995 में इसको आपके नीट में जो है तो उसको पूछा गया। तो नीट पहले जो है PMT की तरह होता था बच्चों, तो उसमें जो है ये पूछा गया। ओके, तो अब देखते हैं ये क्या क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. Okay, of side 10 centimeter as shown in figure. What is magnitude of electric flux through the square? Okay, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज है जो डायरेक्टली एक स्क्वायर के सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। तो बच्चों आप इसको फील करने की कोशिश करिए। देखिए हमने कुछ फिगर बनाया है। तो सपोज करिए कि ये हमारी पाम जो है ये क्या है? एक स्क्वायर। ओके, आप इसको एज ए स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों जो ये रखा हुआ है, ये देखिए, अगर आप इसको देखिए हम बना देते हैं थोड़ा सा छोटा सा स्क्वायर, या आप इसी को कंसीडर कर लो। ओके, तो बच्चों ये एक स्क्वायर है और इस पे मान लीजिए कि इस तरह ये कुछ हाइट पे रखा हुआ है। ओके, तो अब देखिए ये हाइट पे रखा हुआ है और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इसके ऊपर सपोज करिए रखा हुआ है, फिगर में तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि हम 2D में 3D नहीं बना सकते, इसलिए ऐसा बनाया गया। तो ये कुछ इस कदर है और ये इसके ऊपर है। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों ये क्योंकि स्पेस में है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये स्पेस में हो गया। तो स्पेस के लिए हमें क्या करना होगा? 3 डायमेंशनल फिगर कंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके, यानी एक क्यूब बनाना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा। तो क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो ऑल साइड इक्वल जब क्यूब में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक क्यूब की स्ट्रक्चर होगी। चलिए देखते हैं, हम क्यूब को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चंस में इन्होंने दे दिया था उस तरह से हमने जो है एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये डॉटेड हैं सब, तो हमने एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लिया। और देखिए बच्चों ये नीचे का सरफेस जो है ये सपोज करा था हमने कि ये स्क्वायर। ओके, और इसी के ऊपर जो है आपका, इसी के ऊपर ये एक सरफेस था जिसके ऊपर चार्ज इन्होंने प्लेस करा था। और चार्ज की वैल्यू बच्चों इन्होंने कितनी दे रखी थी? चार्ज जो था प्लस 10 माइक्रोकूलम, प्लस 10 माइक्रोकूलम ये रखा था। और इन्होंने फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि इस पॉइंट से फ्लक्स कितना होगा तो किसी भी फेस पर। ओके, तो बच्चों अब ये किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे ये है, तो देखिए जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि पॉजिटिव है तो इससे हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, यानी इस डायरेक्शन में भी जाएंगी। ओके, और इस डायरेक्शन में भी जाएंगी और इस डायरेक्शन में भी जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों हर एक डायरेक्शन में जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज से हर एक फेसेस पे क्या होगा? इक्वल जो है फ्लक्स क्रिएट होने वाला, कितना? इक्वल। ओके, इसका मतलब ये इस तरह से इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ऐसे ऐसे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो हर डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लक्स हमें मिलने वाला है सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, तो बच्चों इसमें कितनी जो है आपके पास फेसेस होती हैं? तो आपको पता है कि 6 जो है फेसेस होती हैं। ओके, इसमें 6 फेसेस होती हैं। तो अब नेट जब फ्लक्स हम निकालेंगे तो नेट फ्लक्स जो है बच्चों 1 का 6 गुना होगा, 6 इंटू एक सरफेस का, किसी एक सरफेस का फ्लक्स। ओके, तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एक सरफेस का जो फ्लक्स कि यहाँ से कितना हो जाएगा। तो अगर हम फाई एस निकालना चाहें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? QE
अपान 6 हो जाएगा। और बच्चों जो गास लॉ का यूज़ करते हुए फाई ई की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस या गासियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी उस चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, यानी दैट चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये तो बच्चों हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। एक बार फिर इसको देखिए आप, एक बार फिर आप इसको समझने की कोशिश करिए कि एक सरफेस था जो कि कैसा था, स्क्वायर था। ओके, बहुत गौर से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सरफेस एक स्क्वायर था, इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी थी और इसकी भी साइड इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, और इसके 5 सेंटीमीटर हाइट पे एक चार्ज रख दिया। ओके, और पूछा कि इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा। जैसा कि आपको हमने बच्चों फिगर के थ्रू बताने की कोशिश की थी कि ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे स्पेस में यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो इसकी वजह से देखिए इस फेस पे, अगर ये फेस ली जाए तो इस फेस पे भी आएगा, इस फेस पे भी आएगा, इस फेस पे भी, इस फेस पे, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक जो है 3D फिगर तैयार करना पड़ा। देखिए हमने इसके लिए एक 3D फिगर बच्चों तैयार कर लिया, जो कि क्या मिला, क्यूब मिला। ओके, तो बच्चों एक 3D फिगर हमने ये तैयार कर लिया है और ये क्यूब है, जैसा कि वहाँ पे बताया गया। तो अब देखिए इस फेस पर भी मिलेगा, इस फेस पर भी, और ये इस वाली पर भी, यानी टोटल जो है इस पे कितना मिलने वाला, 6 मिलने वाला। देखिए एक फेस जो है, एक बार फिर से हम इसको अच्छा फिगर बना के दिखाते हैं आपको। तो बच्चों जो ये हमारा क्यूब है, इस वाली साइड पे, इस वाले प्लेन पे इन्होंने रखा था। ओके, तो क्योंकि चार्ज जो है इसके अंदर रख दिया गया है तो 6 फेस पे, यानी देखिए एक फेस इधर है तो इसका ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे फाई मिलेगा, और फिर इसके बाद बच्चों क्या, इस फेस का हमें कहाँ नज़र आएगा, इस साइड नज़र आएगा। ओके, ये भी आपका फाई, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। इसके बाद बच्चों इस फेस का, तो इस फेस का ऐसे बाहर की तरफ। ओके, ये मान लीजिए फाई ई जो है 3 है, और इस वाले फेस का बच्चों क्या होगा, इस तरह इस साइड में, तो इसको हम फाई ई 4 मान लेते हैं। और इस साइड का बच्चों क्या होगा, इस साइड का ऐसे ऊपर, इसको हम क्या मान लेते हैं, फाई ई 5, और इस वाले का जो है ये नीचे मिलेगा। ओके, इस तरह से, तो इसको हम फाई ई 6 मान लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, तो नेट जो फाई होगा, जैसा कि आपको बताया गया, तो नेट फ्लक्स जो फाई का जो फार्मूला होता है, नेट फ्लक्स 6 इंटू ये आपका फाई एस, यानी एक सरफेस पे कितना है। तो आपको पता गया ये वैल्यू किसके बराबर है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ओके, तो यहाँ से हमने जो है कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो कैलकुलेट करा तो फाई एस जो आया किसी एक सरफेस पे, ये क्या आ गया, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और अब हम सारी वैल्यू को अगर प्लेस कर दें बच्चों तो क्या हमें मिलेगा, देखिए हम वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो वैल्यूज आप प्लेस कर दीजिए, तो ये आपके पास 1/6, और क्यू की वैल्यू जो है 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 इंटू ये -6 हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो बच्चों वैल्यू है इसकी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो आपके पास वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों नेट फ्लक्स जो है आप इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये होप करते हैं आपको समझ में, ये केवल फिगर आपको समझ में आना है कि अगर ये इससे 5, इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है तो ये ऑल डायरेक्शन में फ्लक्स रेडिएट करेगा। ओके, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इस डायरेक्शन में भी, तो ये सभी के सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है वही फ्लक्स निकलता है। तो 6 फेसेज हैं तो 6 निकलेगा, तो नेट फ्लक्स इसका हो जाएगा, तो एक सरफेस का क्या हो जाएगा, इसका 1/6 टाइम्स। ओके, इसका 1/6 टाइम्स, तो इसका हमने 1/6 टाइम्स निकालिया। ओके, तो हमें ये वैल्यू मिली। तो बच्चों होप करते हैं ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये आप काफ़ी कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।